नमस्कार, देख रहे हैं आप सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। पटना के नगर निगम वार्ड 22B की पार्षद सुचित्रा सिन्हा के पति नीलेश कुमार उर्फ बीजेपी के नेता नीलेश मुखिया को मारने के लिए 10 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। बताते चले आपको कि साजिश रचने वाले कोई और नहीं बल्कि पप्पू राय, उसके भाई धप्पू राय और गोरख राय ने की थी। इसका खुलासा पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने किया और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि फिलहाल ये तीनों अभी फरार चल रहे हैं। इसी बीच एक और नाम जो सामने आया है वो विकास प्रसाद का आया है, जो कि लाइनर की भूमिका में थी ये सब कुछ में। इसी के साथ साथ बताते चले आपको कि पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने खुलकर सारी जानकारी दी है और कहा है कि इन दोनों के बीच में यानी कि नीलेश मुखिया और पप्पू राय के बीच में बालू कारोबार और जमीन विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था, जिसकी वजह से पप्पू राय ने नीलेश कुमार की हत्या कर दी और 10 लाख रुपए की सुपारी दी थी नीलेश कुमार को मारने की। इसी के साथ पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा का क्या कुछ कहना है, छोड़े जाते हैं आपको उनके बातों के साथ। कि 31 जुलाई को नीलेश मुखिया को के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था और बाद में इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में इस पूरी घटना के उद्भेदन के लिए और जो इसमें शामिल लोग थे उनकी गिरफ्तारी के लिए सिटी एसपी मध्य के नेतृत्व में और डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर एसएचओ कोतवाली, एसएचओ बुद्धा कानूनी पाटलिपुत्र और जो हमारा विशिष्ट सूचना इकाई है, इन लोगों द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही थी। और इस संबंध में पूर्व में 2 अभियुक्तों सैयद शाहनवाज और मोहम्मद राजा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था, जो 2 शूटर थे और उनके पास हथियार बरामद किया गया था। इसी संबंध में 3 अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 2 मुख्य शूटर जिनका नाम मोहम्मद इमरान उर्फ लल्लू और क्यूस खान है, जो दोनों आपस में सगे भाई हैं। ये भी घटना में शामिल थे और इन्हीं के द्वारा जो 4 शूटर्स थे, उसमें जो 2 पहले गिरफ्तार हुए थे और 2 ये मुख्य लोग थे जिनके द्वारा स्वर्गीय जो नीलेश थे उनके ऊपर गोली चलाई गई थी। इन 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसके अलावा इस पूरे षड्यंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विकास प्रसाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ जो घटना में शामिल जो हथियार थे, 2 हथियार भी बरामद किए गए हैं। इनके पास से जो मोबाइल था घटना के में इस्तेमाल हुआ, मोबाइल भी बरामद किया गया है और उसके अलावा 5 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इनसे पूछताछ के क्रम में जो पूरा आपराधिक षड्यंत्र था, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उसको किस तरह से अंजाम दिया गया, ये सारी सूचना हम लोगों को मिली है। और जो मिसिंग लिंक्स थे अभी तक केस में, वो सारे मिसिंग लिंक भी इस्टेब्लिश हो गए हैं और घटना में शामिल जो अन्य लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। जो अभी तक के अनुसंधान में आया है, ये तो पूर्व में भी हम लोगों ने स्पष्ट किया था कि इस पूरे षड्यंत्र में जो मुख्य साजिशकर्ता थे, जिनके निर्देश पर यह घटनाकारी की गई, वो उन्हीं लोगों के निर्देश पर जारी की गई थी। और अभी जो अनुसंधान हुआ, स्पष्ट रूप से इन लोगों की भूमिका भी इस पूरे केस में स्टेब्लिश हो गई है। इन लोग कितने लाख की सुपारी का अभी तक जो बात आ रही वो 10 लाख रुपए दिए जाने की बात आ रही है। जो मुख्य शूटर थे, इन चारों लोगों को 10 लाख रुपए दिए जाने की बात आ रही, लेकिन इसमें हो सकता है, अभी तक जो हम लोग को जो सूचना मिल रही है, इसमें हो सकता है कुछ और भी पैसे का लेन देन हुआ। देखिए, ये जो बिंदु है ये इन्वेस्टिगेशन में अभी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और अभी इस जो हमारा इन्वेस्टिगेशन है वो क्योंकि चल रहा है, इसलिए जो अंडरगोइंग इन्वेस्टिगेशन है उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। कब तक करेंगे? हम लोगों ने न्यायालय में आवेदन दे दिया है, न्यायालय से कुर्की का आदेश मिलते ही हम लोग कुर्की की कार्रवाई करेंगे। पहले भी 2 शूटर गिरफ्तार हुए, अभी 3 शूटर। इसमें सभी गोली कौन चलाने वाले थे? ये तीनों शूटर नहीं, पहले जो हुए थे उसमें मोहम्मद राजा एक महत्वपूर्ण था गोली चलाने वाला, और इसमें जो हुए इसमें इमरान और क्यूस खान ये दोनों एक ही मोटरसाइकिल पे थे। इसको चला कौन रहा था? इमरान चला रहा था और